हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हृदय से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग जो इस मीडिया के द्वारा हर रविवार को जो समाचार रहता है, वचन रहता है, और मुझको दूर दूर से जब मैं बाहर मीटिंगों में जाता हूँ तब मुझको खबर मिलती है। हम हर संडे का आपका मैसेज फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। कई छत्तीसगढ़ के लोग, कई उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग और कई से लोग, और यूट्यूब में भी प्रभु की महिमा से मैंने ऐसे शुरू कर लिया था। पर प्रभु की धन्यवाद हो कि हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हालेलुया। तो हमको मालूम नहीं, पर परमेश्वर अपना काम कराना जानता है। और मैं थोड़ा सा इसमें वीक हूँ टेक्नोलॉजी में। कोई अच्छा मददगार मेरे को मिल जाएगा तो हम शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं और उससे हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा संदेश 45 मिनट होता है और बड़ा संदेश आज लोगों के पास समय नहीं रहता है। पर कई बार हम सुनते हैं, कई बार हमको लगता है 10 मिनट में, 15 मिनट में जो बात बोली जा रही है वो सुना ली जाए। तो कई लोग आजकल बड़े बड़े प्रभु के दास शॉर्ट वीडियोस डालते हैं और उसके द्वारा हम लोग सुन के जल्दी से 10 मिनट में, 5 मिनट में जो बात कहना चाह रहे हैं वो आशीष को हम लोग पा लेते हैं। तो दुआ करें इस टेक्नोलॉजी के लिए भी कि इसके द्वारा, इस मीडिया के द्वारा हम सुसमाचार ज़्यादा लोगों तक फैला सकें और बहुत लोग जो वचन से वंचित हैं उनके पास अच्छी शिक्षाएं जा सकें। दूर दूर से मुझे खबर मिलती है और कि वो कौन है, और कई बार मुझे लोग जानते भी नहीं, बोलते हमारे रविवार को सुनते, हर समय उनका वीडियो सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन शिक्षाओं को पाकर। एक बार फिर से जब मैं सप्ताह में प्रार्थना में था, परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली, उस पर मैंने अध्ययन किया और वो बात मेरे लिए ऐसी मजबूत बन गई कि यूँ बोलूँ मैं भविष्य के लिए इस प्रचार को पकड़ लिया मैंने, जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ। वो भविष्य का मेरा प्रचार बन गया है कि अब मुझको क्या प्रचार करना है और लोगों की इस प्रचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं लोगों की आंखों को खोल सकता हूँ। कई बार मैं जाकर मसीह की बात, धर्म की बात करता हूँ, लोगों को पसंद नहीं आता। अरे क्या धर्म की बात करते हो, क्या किसकी बात करते हो, क्या चर्च की बात करते हो। पर जब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया तो हम लोगों से बता सकते हैं और लोगों की आंखों को खोल सकते हैं जो आज हम सुनने जा रहे हैं। और ये हमने जब पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पढ़ा, मैं सारे वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी वचन है और पूरा वचन बोलूंगा तो 1 घंटे से ऊपर होगा, पर मुझे कम समय में आज इस बात को जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है आपके सामने रखना है। मैं 3:8 पढ़ रहा हूँ। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नष्ट करे। बात जो दूसरी लाइन पे ध्यान देना है, शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। यूँ बोलूँ मैं इस वचन को बिगाड़ूंगा नहीं, पर अनुवाद यदि दूसरे देखेंगे तो शायद ऐसा भी मान पाएंगे। आरंभ से शैतान पाप कराता आया है, हम पाप करता भी आया, शैतान पाप करता आया है। पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, शैतान का जो आरंभ से पाप कर रहा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस उद्देश्य से आया है कि शैतान के कामों को क्या कर दे, नाश कर दे। आज का जो मेरा संदेश है, जो टॉपिक है, आपका इस दुनिया में एक ही शत्रु है, उसका नाम क्या है, शैतान। जोर से बोलो, आपका शत्रु कौन है? आपका पति नहीं है, आपके पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपका पड़ोसी भी नहीं है। कौन है आपका शत्रु? हाँ, इस बात को जान लीजिए। और जब इस माइंड में इस बात को रखोगे कि मेरा एक विरोधी है और वो आरंभ से पाप करता आया है, पाप कराता आया है, वो क्या करता है, इस बात को जब इसको अध्ययन कर रहा था, मैं छोटे और कम शब्दों में आपके सामने बताना चाहता हूँ। जब इसका अध्ययन कर रहा था, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, शैतान झूठा है। सब बोलो क्या है? हाँ, याद लीजिए सब लोग, मेरे पीछे पीछे बोलते हैं। शैतान क्या है? झूठा है और हत्यारा है। बोलिए क्या है? हत्यारा। फिर उसके बाद लिखा वो धोखा देने वाला है। क्या है बोलो? धोखा देने वाला, परीक्षा लेने वाला है।
क्या है वो? परीक्षा। विरोध करने वाला है, क्या है वो? आपका विरोधी है। वो आप पर दोष लगाने वाला है, बोलिए क्या है वो? दोष। वो बहकाने वाला है, क्या है बताइए? वो बहकाने वाला है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ विशेष पदों को, काफी पद हैं, विशेष पदों को आपके सामने रखूंगा। पर यहाँ पर आज ध्यान से सुने, बच्चे लोग, जवान लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिवार में आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपके धन का, आपके पैसों का, आपकी शांति का, आपके आनंद का, आपके भविष्य का एक शत्रु है, इसलिए आसानी से मत जिए। वो शत्रु का नाम क्या है? शैतान। हालेलुया। जो बॉर्डर में रहते हैं ना, भारत, मान लो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो हिंदुस्तान का सैनिक है वो कभी भी ना आलसी नहीं हो सकता, कभी भी वो यूं ही अरे शत्रु तो दूर है ऐसा सोचकर वो आराम से रह नहीं सकता। उसको पूरे समय सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। मेरा शत्रु उस साइड खड़ा हुआ है, वो मौका ढूंढ रहा है मुझको मारने के लिए, वो मौका ढूंढ रहा है मेरे देश में घुसने के लिए, वो मौका ढूंढ रहा है मेरी हानि करने के लिए। आपको इस बात को अपने कॉन्शियस में रखना है। आपकी हानि करने वाला, आपकी हानि चढ़ाने वाला, आप पर दोष लगाने वाला, आपके काम बिगाड़ने वाला, आपको जल्दी से गरीब बनाने वाला और आपके भविष्य को बिगाड़ने वाला कुछ करने की वो योजनाएं बनाता रहता है। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है, तुम दुष्टता की युक्तियों से अनजान नहीं। यदि तुम अनजान होकर वो ऐसी जियोगे जैसे हम लापरवाही से वो सड़क पार करते और एक्सीडेंट हो जाता है, हम लापरवाही से कहीं और कुछ भी काम करते हैं और खतरे में पड़ जाते हैं, वैसे ही यदि हम लापरवाही से लेंगे, शैतान है, हम मालूम है वो क्या करेगा, वो क्या हो सकता है, और हम यूं ही अपना जीवन जिएंगे। याद रखिए आप खतरे के बीच में हैं, बहुत ही खतरे के बीच में। आप ही नहीं, आपका परिवार, आपका भविष्य। यदि मैं आपको आज वचन में ले जाऊंगा और अपने आप को आप देखेंगे, यदि आप अनजातियों से बोलिए, वो दूसरी बात बोल नहीं सुनेंगे, उनको बताइए भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहन आपको समझ नहीं आ रहा, आपका एक शत्रु है और हमारी बाइबल में लिखा है उस शत्रु के बारे में। यदि सुनोगे ध्यान से ना तो आपको मालूम चलेगा अब तक उसने आपकी कितनी हानि कर चुका है, कितने आपके घर को बिगाड़ चुका है, कितना बार आनंद चुरा लिया, कितने बार आपको बीमार किया, कितने बार शांति चुराया, कितने बार आप मेहनत करते हो आपको पनपने नहीं देता है। आप कितना भी पैसा कमाओ, बोलने के लिए 25,000 50,000, पर देखो क्या वो 25-50 हजार का आनंद आपके घर में है, वो शांति है, वो बातों का मजा आप ले रहे हैं जिस बात के लिए आप मेहनत करते हैं। एक चीज को आप सोचेंगे, आपको याद आएगा, हाँ मेरा शैतान, मेरा जो शत्रु है वो तो कितना नुकसान कर रहा है और मुझको मालूम ही नहीं ये कैसे हो रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और एक लकड़ी को देखते हैं, ऊपर से बड़ा पेंटिंग है, हमको लगता है ओ ठीक है वो तो पेंट है, पर अचानक से जब किसी दिन छूते हैं और देखते हैं अचानक से वो लकड़ी गिरती है, वो कि अंदर ही अंदर कौन खा गया है, घुन उसको खा गया है और लकड़ी तो अंदर से पोली हो गई है। वैसे शैतान अंदर ही अंदर क्या कार्य कर रहा है, क्या योजना बना रहा है, हमको नहीं मालूम। हमारा एक शत्रु है और हमको सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पहला करंथियों 7वां अध्याय उसका 5वां वचन। पहला करंथियों 7वां अध्याय उसका 5वां वचन, बड़े ध्यान से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, एक दूसरे को, ये पति पत्नी के विषय में लिखा है, ये परिवार के, इसलिए मैं परिवार से आरंभ कर रहा हूं। पति पत्नी, बच्चे, फिर हम धन पैसे पे आएंगे, इसके बाद हम आपकी नौकरी पे आएंगे, आपके आत्मिक जीवन पर आएंगे। और यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे को इस अधिकार से वंचित न रखो, पर केवल आपसी सहमति से कुछ समय तक के लिए अलग रहो। प्रार्थना हेतु अवसर मिले फिर एक साथ हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हारी परीक्षा करे। जो बात मैं बोलना चाहता हूँ ये परिवार के विषय में है, पति पत्नी के विषय में है। और पति पत्नी यदि आप खुद पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे बात क्या है, ऊपर से पढ़ेंगे तो अभी खुलकर सबके सामने बोलने वाली बात नहीं है। पर जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना हेतु अवसर मिले। यदि तुम प्रार्थना हेतु अवसर नहीं ढूंढोगे, प्रार्थना का अवसर खुद नहीं बनाओगे, तो शैतान तुम्हारे असंयम के कारण से वो ढूंढ रहा है कि तुम्हारी क्या करे, परीक्षा करे। हेलो, याद ध्यान दीजिए, यदि आपने अपने आप को प्रार्थना में मजबूत नहीं बनाया,
आपने अपने आप को संगति में मजबूत नहीं बनाया। शैतान परीक्षा लेने को तैयार है, आपको गिराने के लिए तैयार है कि आपको कब नुकसान पहुंचाए और कब गिरा दे, क्योंकि आप पहले से अपने आप को क्या बना के नहीं रखे हैं। आपने उस अवसर को जो आपको मिला था, प्रार्थना का, वचन का, आराधना का, संगति का, उसको अपने लापरवाही कर दिया, उसको अपनी जरूरत नहीं समझी, आपने उसको हल्का लिया। और अब शैतान यही चाह रहा था, शैतान अवसर ढूंढ रहा था, बस ये कमजोर बना दो इसको। क्या बना दूं इसको? मैं कमजोर बना दूं। मालूम है फिरौन कब तक इस्राएलियों को बंदी बना के रखा। यहां ध्यान दीजिए, फिरौन शैतान का रूपक है। यहां ध्यान दीजिए, बाइबल जब पढ़ते हैं ना, बाइबल में कुछ बातें समझा रहा है। जैसे पवित्र आत्मा किसका? कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, पर कबूतर एक रूपक के समान है। किसका? पवित्र कबूतर किसके रूप में है? पवित्र आत्मा। पानी जल को हम देखते हैं, आग को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा नहीं है, पर बाइबल कहती है कबूतर की नाई उतरा। फिर बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में सर्प शैतान नहीं है, परंतु सर्प किसका रूपक है? शैतान का रूपक है। वो सर्प ही जाकर हवा से बातचीत करता था और उसको बहकाता था। जैसे प्रभु का वचन है, बाइबल में लिखा है जल के समान, बाइबल में लिखा है हथौड़े के समान, बाइबल में लिखा हुआ है आग के समान। ठीक है ना? आग वचन नहीं है, पर आग ये रूपक है परमेश्वर के वचन के। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपको मौका दे रहा है। हर एक के जीवन में सब बहुत समय प्रभु ने 24 घंटे बनाए, 24 घंटे बनाया है। अब अपने जीवन में देख रहा, आपका इस 24 घंटे में आप अपने कल के दिन को स्मरण करो। आपके 24 घंटे में आपने कितनी देर बाइबल दुआ किया? कितनी देर आपने अपने घर को अच्छा बनाने का काम कर पाया? आपने कितने देर अपने ऊपर काम किया? आपने कितनी देर अपने घर के ऊपर काम किया? हालेलुया। हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा जीवन का निर्माण हो, हमारे घर का, परिवार का निर्माण हो। न केवल ये 4 मंजिल बिल्डिंग हम अपने घर में जिसमें रहते हैं, 4 दीवारी में, उसको हम स्वच्छ रखें, उसको हम सुंदर बनाएं, पर वो घर जो 4 प्राणी रहते हैं उनके जीवन का हम लोग निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें। फिर हमारे जीवन में भविष्य जुड़ी बात, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं सीखता हूँ, आज जो मैं करता हूँ, वो कल का काम आएगा, पर आज जो मैं नहीं कर रहा हूं वो कल मैं नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे? अब अपने आप को ध्यान दीजिए, बीते सप्ताह को ध्यान दीजिए, कल के दिन को स्मरण करिए। आप देखिए शैतान ने कितनी चालाकी से कल के दिन में आपसे वो समय को चुराया। क्या बाइबल ना पढ़ पाओ, समय को चुराया, आप प्रार्थना न कर पाओ, समय को चुराया कि आप किसी रीति से वो जो करना चाहते हो वो न कर पाओ, ताकि आपका अपना व्यक्तिगत निर्माण ना हो सके, आपके परिवार में वो सुंदरता ना आ पाए। वो ऐसा पूरी कोशिश करेगा, और उस कोशिश के लिए मालूम है क्या करेगा? बड़ी चाल को चलता है, वो परीक्षाओं में डालता है आपको, आपके ध्यान को डाइवर्ट कर देता है। बोले ये कर ले, ये काम कर ले, वहां चले जा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में, सावधान रहो समय के प्रति। शैतान अपने समय को बहुत बर्बाद करेगा। मैं अक्सर अपने घर में एक ही बात उनको बेटी को बोलता हूँ, बेटा अपने समय का उपयोग करो, समय का उपयोग करो। मुझको मालूम मैंने क्या खोया, मैंने क्या गलती किया है, ये मुझको मालूम है। अब मैं उस गलती को नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कैसे हम प्रभु में आने के बाद भी घंटों खड़े होकर बातें कर रहे हैं। हम क्या बातें कर रहे हैं? वही बातें कर रहे हैं। 3 घंटा हमारे बर्बाद। यदि वो 3 घंटा घर जाके पढ़ते, बाइबल पढ़ते ना, या प्रार्थना करते, या कुछ हम म्यूजिक सीखते, या कुछ घर का, तो शायद वो लाभ 3 घंटे का लाभ आता। पर हमने 3 घंटे क्या किया? हम 3-4 दोस्त मिलकर प्रभु में थे, प्रार्थना करते थे, सेवा करते थे। 9 बजे आ गए ना, घर चले आना चाहिए। नहीं, घर में गेट में खड़े होकर बढ़िया हम लोग क्या करते? 11 बजे तक बातें चल रही, गप्पे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है जहाँ पाप बातें ज्यादा होती हैं वहां पर क्या होता है? पाप भी होता है। और निश्चय हम जब 2 घंटे बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या हुआ होगा? उस बातों के बीच में पाप हुआ हमारे मुंह से। हालेलुया। तो देखिए शैतान कितनी चालाकी से, मैं प्रभु में आ गया तब मेरा नुकसान कर रहा है, तो संसार के लोग जो प्रभु में नहीं है उनको तो वो बर्बाद करने में तुला ही हुआ है। क्योंकि उनका बाइबल कहती है तुम्हारा पिता, यदि तुम उसकी सुनते हो तो तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। और शैतान आरंभ से हत्यारा है, झूठा है, और उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। वो बिल्कुल जब झूठ भी बोलता है तो सच के समान बोलता है, उसमें जरा सा भी सत्य नहीं है। और वो आपके जीवन को बड़े प्यार से आपके जीवन को ऐसा मोल्ड करके रख दिया है और आपका समय बर्बाद कर देता है।
और आपको लगता है मैंने आधा घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ा, दुआ किया, रविवार के दिन मैं चर्च गया, और आपके अंदर बड़ी संतुष्टि लगती है, पर आपका वो समय आपको दिखाना नहीं चाहता, वो दिखाएगा भी नहीं जो आपने 4 घंटा टीवी के सामने और मोबाइल के सामने, दोस्तों के सामने, या व्यर्थ बातों में, या बेकार की पुस्तकों में और कुछ और कामों में व्यर्थ कर दिया। पर तो यदि आप टाइम मैनेजमेंट सीखे तो आप देखोगे आपका वो समय जो शैतान ने बड़ी आसानी से आपको अपने जाल में फंसाकर ले लिया है, मालूम है उस समय में आप अपने आप का निर्माण कर सकते थे, आत्मिक बातों में और भविष्य के संबंधी कुछ पढ़ने लिखने और कुछ करने के विषय में। हालेलुया। आप निर्माण कर सकते थे दूसरों के जीवन को बनाने का, आप निर्माण कर सकते थे कलीसिया के लिए, और हमको सब चीजों को मिस कर देता है शैतान, और हम असहाय समान, और लगता है अरे हमें कुछ अपने लिए नहीं कर पाया, हाँ मैं परिवार के लिए नहीं कर पाया, मैं अपने घर के लिए नहीं कर पाया, मैंने आगे कुछ भी नहीं कर पाया अपने भविष्य के लिए, और मैं कलीसिया के लिए करता क्या हूं। आप स्वयं सोचिए, आप इतने यहाँ कलीसिया में बैठे हैं, इस कलीसिया के हैं, आप स्वयं सोचना आपने अपने लिए कितना, अपने आप को निर्माण करने के लिए कितना समय बीते सप्ताह में व्यतीत किया, आपने अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए कितना समय, आपने 4 दीवारी में अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कितना समय, या कलीसिया के लिए अपने प्रार्थना करने, या कलीसिया के लिए कुछ प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए कितना समय। आप सब मेरे को मालूम है ना जाओ आपके पास, सबके पास आप निरुत्तर है सब, क्योंकि सबके संग शैतान ने चाल चला, और क्या किया, बोलिए क्या किया, आपका समय बड़ी आसानी से क्या किया, बोलो क्या बोलिए शब्द, चुरा लिया। हालेलुया। और आपकी चोरी हो गई, आपको पता ही नहीं ये चोराया कौन ने है, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है आपके पास। हालेलुया। किसकी कीमत नहीं है, समय की। कई बार लोगों का धन चला जाता पता ही नहीं, क्योंकि वो धन की कीमत नहीं है। बहुत कुछ शैतान चुरा लेता है, पता ही नहीं चल रहा है। पर आज मैं यही कह रहा हूं, आप जो यहाँ पर सबसे पहली बात परिवार के विषय में लिखा है, पति पत्नी पूरे समय एक साथ रहें, परंतु याद रखो कि शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर देने से बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शैतान को की परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए आपको प्रार्थना के लिए अवसर ढूंढना है, और जब अवसर मिलता है तो क्या करें, उस अवसर को जाने ना दें। आज रविवार का दिन है, जानबूझ के लोग अवसर को बेकार कर देते हैं। हर दिन प्रभु देता है, सुबह का वक्त हमारे पास है, रात का वक्त हमारे, जब हम अपने घरों में होते हैं हम क्या करते हैं, उस अवसर को बेकार कर देते हैं। सोच के देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा, चलिए मैं आगे पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3रा वचन, 2 कुरिन्थियों 11 का 3रा, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझे भय है, ध्यान सुनना पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, मुझे भय है कि सर्प ने हवा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, मसीह की भक्ति की सरलता, यीशु मसीह ना कोई नियम कानून या घुमाव फिराव वाला ईश्वर नहीं है। क्या लिखा है, मसीह की भक्ति की सरलता, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। कैसे, जैसे किसको दिया था परमेश्वर, शैतान ने धोखा, सबसे पहले जल्दी बताओ, हवा को। पहले व्यक्ति कौन था धोखा खाने वाला, कौन ने दिया था, शैतान ने। बाइबल क्या कहती, कैसा है वो, धूर्त। सुनिए, वो शैतान आज भी मरा नहीं है, अभी भी है। हालेलुया। और वही सर, वो जैसे हवा के पास आकर धीरे से बोलता था, बातों को तोड़ता मरोड़ता था। उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ना, क्या परमेश्वर ने मना किया है फल खाने को, नहीं नहीं, क्या तुम मर जाओगे, नहीं नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। बार बार वो क्या करता था, हवा को काउंसलिंग कर रहा था, हवा का माइंड वॉश कर रहा था। आपके पास भी मालूम है, अब शैतान आता है, कभी आपके समाचार के द्वारा, कभी आपके पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, कभी आसपास के माहौल में ना, कभी अन्यायियों से मिलते, उनके मुंह से ऐसा बुलवाता है और आपका माइंड वॉश हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, और धीरे से अब वो हरकत करते हो, उस परीक्षा में पड़ जाते हो, और आपको पता ही नहीं चला मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस मार्ग में जा रहा हूं, आपको पता ही नहीं। और शैतान यही चाहता है, कब हवा ने तोड़ा, कब खाया, कब पति को दे दिया, वो समझ भी नहीं आया। अब जब समझ में कब आ रहा है, जब आंखें खुल गई और क्या मालूम चल गया, हम तो निर्वस्त्र हो चुके हैं। आपको बात समझ में आई, जब सब लुट जाएगा कुछ आपका, जब नुकसान हो जाएगा,
तब समझ में आएगा ये किसने किया है, शैतान। फिर गाना गाएंगे शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। तो शैतान एक दिन में नहीं किया, आपने अवसर उसको दिया। क्योंकि जब आपको प्रार्थना हुई तो अवसर मिला, जब आपको अपने निर्माण के लिए अवसर मिला, जब आपको दूसरों को बनाने का अवसर मिला, जब आपको अवसर मिला प्रार्थना का, आराधना का और प्रभु मसीह की भक्ति करने का, पवित्रता में बढ़ने का, आपने बड़ा आसान लिया। इस धन को आप क्या हल्का समझ रहे हैं? ये धन हल्का नहीं है। शैतान चुरा रहा, रोज रोज आशीषें चुरा रहा, रोज आपकी खुशियां चुरा रहा, रोज आपका नुकसान कर रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अचानक से वो लकड़ी जैसे घुन खा गई ना, अचानक मालूम अरे तो सड़ गई, अचानक मालूम चलता निर्वस्त्र हो गए, अरे कहाँ कैसे हो गए? फल खाया क्या? हाँ, इस स्त्री ने खिलाया। हालेलुया। क्यों खाई? ये इसने बहकाया, इसने मुझे बोला खा ले। तीनों के ऊपर श्राप आया। क्यों श्राप को जाके देना है? हालेलुया। यदि हम आंखें खोलकर सावधान सुबह से लेकर रात्रि तक सचेत रहेंगे, मेरा समय कीमती है, मेरा समय कीमती है, मेरा समय कीमती है, मेरा समय प्रभु के लिए है, मेरा समय मेरे अपने निर्माण के लिए है, मेरा समय मेरे घर को बनाने के लिए, मेरा समय दूसरों के निर्माण के लिए है, मेरा समय व्यर्थ नहीं है, मेरा समय मसीह की भक्ति, पवित्रता, सरलता में बढ़ने के लिए है। हालेलुया। ये माइंड सेट कर लेंगे ना, शैतान आपके समय को चुराने नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु के बड़े दासों का अफ्रीका के सुनता हूँ, शायद मैं खुद भी नहीं कर पाता। वो बोलते हैं यदि हम 8 घंटा रोज सो रहे हैं तो सोच के देखो हमने कितने घंटे, जब हम 80 साल कुछ कैलकुलेशन करके बताया, 80 साल जिए, 80 साल नहीं जिए हम तो क्या आधी जिंदगी सोते रहे और आधी जिंदगी जिए। हालेलुया। बोले हम लोग तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो 4 घंटे सोते हैं। प्रभु के दास लोग 4 भैया इतने समर्पित शायद हम भी नहीं हुए हैं, हम लोग भी 6-7 घंटा 8 घंटा सोते हैं। पर बताना मैं चाह रहा हूँ, उन लोग टाइम की वैल्यू जान रहे हैं। उस स्तर में जब पहुंच गए उनको समझ में आया कि टाइम की वैल्यू क्यों है। आप लोग देखते हैं जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं ना, लड़कियां टॉप करती है अक्सर ना, IPS में या क्या बोलना चाहिए 12th में टॉप करती है, उनका इंटरव्यू होता है। कैसे टॉप करी, कैसे टॉप करे बेटा आपने, क्या बोलते बताओ? हम लगा दो हर दिन कितने घंटे पढ़ते थे? 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, एक दिन नहीं, परीक्षा के समय नहीं, साल भर पढ़ते थे। और उसका परिणाम उनका दिखाई देता है और सीधा कहाँ पहुंचते वो? टॉप पे। हालेलुया। वो अनजाति लोग अपने समय की कीमत समझ रहे हैं और समय को व्यर्थ नहीं गाने जा रहे हैं, अपने आप का निर्माण कर रहे हैं। हम तो जानते, उन लोग तो जानते भी नहीं है। हम तो जानते हैं हमारा शत्रु कौन है? शैतान। पर फिर भी हम लोग कैसे हैं? लापरवाह अपने प्रति, अपने आत्मिक जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर को सुंदर बनाने, अपने आप को, दूसरों को प्रभु के राज को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न को आप हमेशा अपने मन में रखिए। मेरा समय प्रभु के राज्य को बनाने में, दूसरों का निर्माण, मेरे अपने घर और मेरे व्यक्तिगत जीवन को बनाने में कितना लगा हुआ है। हालेलुया। जो माता बुद्धिमान है, चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, वो माता पिता मालूम क्या करते? बच्चों को स्कूल भेजते, लौट के आया कोचिंग भेजते, फिर उसके बाद ड्राइंग क्लास भेजते, फिर म्यूजिक क्लास भेजते, देखते खेलने में अच्छा है उनको स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में 3 घंटा भेजते। क्यों? उनको मालूम है क्योंकि समय बच्चों का एक बार निकल गया, 18-19 साल लौट कर नहीं आएगा। माता पिता कितने कॉन्शियस हैं, कितने सावधान हैं बच्चों के जीवन का निर्माण करने के लिए। हालेलुया। वो संसार में लोग सावधान हैं, बुद्धिमान हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं, और उन बच्चों का भविष्य में क्या होता है? संसारिक दृष्टि से उज्जवल है, संसारिक दृष्टि से भविष्य अच्छा है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा है, वो फिर ऊंचे पदों में है। क्यों? क्योंकि उनके बुद्धिमान माता पिता ने समय का उपयोग करना अपने बच्चों को सिखाया। पर आज हम मसीह लोग, मसीह माता पिता इस विषय में विचार करें, हम कितनी बुद्धिमानी से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आपका समय का धन आपका शत्रु शैतान कितने सालों से चुरा रहा है, और अभी भी कल भी चुराया है, और अभी पिछले हफ्ते में चुराया है, और आज नहीं मालूम चुराएगा कि नहीं। पर आज यदि हम सावधान हो गए, हालेलुया, बोलो कि शैतान तेरा अधिकार नहीं है, अब मैं समझदार हो गया हूँ, बुद्धिमान हो गया हूँ, और मेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा एक एक मिनट, मेरा एक एक घंटा वैल्यूबल है, कीमती है, वो मेरे जीवन का निर्माण के लिए, दूसरों के निर्माण के लिए, प्रभु के राज के निर्माण के लिए, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों को सुंदर बनाने के लिए व्यतीत करूँगा। हालेलुया। तो जो टाइम पास की जो जिंदगी है ना, समय व्यर्थ गंवाने की जो जिंदगी है, वो कम समाप्त हो जाएगी।
हालेलुया। और हमारा समय का उपयोग हमें बहुत कुछ आगे जाकर धनी बना देगा। हालेलुया। वो बहुत लाभ लेकर आएगा, क्योंकि शैतान जानता है ये उपयोग करना सीख जाएंगे, इनका अपना लाभ होने लगेगा, इनकी कलीसिया का लाभ होने लगेगा, प्रभु के राज का लाभ होने लगेगा, इनके परिवार को सुंदर बनने, परिवार और घर सुंदर बनने लगेगा। शैतान ये तो नहीं चाहेगा, वो आपको सुंदर देखना नहीं चाहता। हालेलुया। वो आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। उसकी इच्छा नहीं थी कि आदम हव्वा इतनी प्यारी जिंदगी परमेश्वर के संग जिए, इतना सुंदर रोज शाम को ठंडे समय में परमेश्वर के संग घूमने वाली जिंदगी शैतान को पसंद नहीं आई। बोला देखो हाथ पकड़ के घूम रहे हैं पति पत्नी, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और परमेश्वर के संग कितनी सुंदर। उनको तो मैं बताता हूँ, जाल बिछाया, सोचा, चाल चला। बोला कमजोर कौन है? स्त्री थोड़ी निर्बल है, पुरुष को बाद में पहले स्त्री से बात करते हैं, ये बहुत जल्दी बातों में आ जाएगी मेरी। और तो ट्राई करते हैं, शैतान ने ट्राई करा, कोशिश करना आरंभ किया, सफल हो गया, फल खिला दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं दोनों के दोनों क्या हो गए? पाप में गिर गए। नुकसान हो गया ना पूरे मानव जाति का। हालेलुया। आप बताइए कौन है शत्रु? पड़ोसी कौन है? शैतान। हालेलुया। कितने प्यार से बहकाता है, आप समझ में नहीं आते, बहकने के बाद, पाप होने के बाद समझ में आता है, हो गया। हालेलुया। तो प्रार्थना करना, प्रभु मेरी आंखें खोल, प्रभु जी मुझे बुद्धि दे, मैं सावधान रहूं अपने समय के प्रति। आइए हम आगे के बातों में देखेंगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। थैंक यू जीसस। 8:44 में मैंने आपके सामने पढ़ा, तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो और वो आरंभ से हत्यारा, झूठा और झूठ का पिता है। यीशु मसीह डांट लगा रहा है, सुनो, तुम शैतान की लालसाओं को पूरा, किसकी लालसा है ये? बाइबल में पढ़ना, 8 घर जाके पढ़ना, 8:44। ये लालसा कौन डाल रहा आपके अंदर? सामने क्यों लेके आ रहा? ओ ऐसा जीवन, ओ कितना सुंदर व्यक्ति, अरे देख तेरा भविष्य ऐसा होने वाला है। झूठा आकर्षण दे रहा, झूठी बातों में फंसाना, झूठ दिखाना, लालच देना, किसका काम है ये? बोलो किसका काम है? हवा को क्या दिखाया मालूम है? देखो ध्यान दीजिए, हवा ने अभी सारे फल खाई थी, ये फल को नहीं खाई थी। और शैतान जानता था इसके अंदर इच्छा डाल दूंगा तो इसके अंदर इच्छा आ जाएगी। किस बात की? फल खाने। उसने एक ही चाल चला, उसके मन में क्या डाला? फल खाने की इच्छा। अभी तक उसको ध्यान नहीं गया सालों से, प्रभु ने मना किया, बस खत्म बात, आप और मुझको वही बनना है। प्रभु ने मना किया, उस बात की हम क्यों ध्यान दें? इग्नोर करो। और जहां आपने शैतान की बात पर ध्यान दिया, ध्यान दीजिए, जहां आपने ध्यान दिया और आप उसकी किसकी लालसा पूरी करेंगे? शैतान की लालसा। पर यदि परमेश्वर की इच्छा सुनेंगे, परमेश्वर की बात सुनेंगे, तो परमेश्वर की ही बात पर ध्यान देंगे। नहीं खाना, बस खत्म बात, इस बात की ओर ध्यान नहीं देना। हम कई बार परमेश्वर की ओर ध्यान हटाकर, परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाकर, परमेश्वर की इच्छा से अपना मन हटाकर शैतान को मौका देते हैं, तब तो पाप होता है, तब तो हम लालसा करते हैं। देखो दाऊद बहुत बढ़ गया, वचन में लिखा है दाऊद बहुत बढ़ गया, और उसको समझ में आया कि भैया प्रभु का वचन में लिखा है तो आकाश के तारे और समुद्र के धूली कण के बराबर मैं तुझे क्या दूंगा? संतान। यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी बढ़ती ना शैतान को पसंद नहीं है, आपके धन की बढ़ती, आपकी आशीषें पसंद नहीं है। इसलिए कभी सोच विचार करना, कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, पर जिस स्तर तक जाना था उस स्तर तक अभी तक नहीं जा पाए। कई बार मैंने लोगों को देखा, मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाह रहा हूँ, जब कई बार लोग आते मेरे से पूछते हैं आप सरकारी नौकरी है क्या, आप किस संस्था में? मेरा नाम, हम सरकारी नौकरी में है ना, हम संस्था में है ना किसी और से है, हम केवल स्वर्ग से जुड़े हैं, परमेश्वर से हैं। जो कुछ भी आशीष है किससे मिली है? परमेश्वर से। क्योंकि कई बार बड़े बड़े सरकारी नौकरी करने वाले वो आशीषें नहीं है उनके जीवन में, कोई भी जो जड़वत और संसार की भौतिक बातें नहीं है उनके जीवन में। क्यों नहीं है? मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी से वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पैसा कमाओ, काम करो, अच्छी बात है, मेहनत करना है, बाइबल कहती है। पर जब वो कमा रहे हैं ना, ओ उनकी थैली कैसी है उनकी थैली? छेद डाल रहे हैं, सोचा जुड़ जाएगा पैसा, कुछ घर बनाएंगे, नई गाड़ी लेंगे,
कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, कुछ घर को बदलेंगे, कुछ अपने लिए करेंगे, सोचते ही रहते हैं कि दूसरा नुकसान आ जाता है, एक हानि आ जाती है, कुछ हो जाता है। अब बाइबल में लिखा है आगे की पुस्तक में, तुम लोग सब क्या कर रहे हो, इतना पैसा कमाते कहाँ जाता तुम्हारा? प्रभु हक्के नबी के द्वारा बोल रहा, कहाँ जा रहा? मालूम है क्यों जा रहा है? क्योंकि तुमको प्रभु का भवन बनाना था, पर तुम क्या कर रहे हो? जंगल में जाके अपने लिए लकड़ियां ला रहे हो, और किसका घर बना रहे हो? अपना घर। तो तुम्हारा घर भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि तुम किसका घर नहीं बना रहे? परमेश्वर। ये शैतान आपसे झूठ बोल के रखा है। क्या करोगे प्रभु के भवन के लिए? मत सोचो प्रभु के राज्य के लिए, मत सोचो प्रभु के लिए, अपना पैसा वहां मत लगाओ प्रभु के राज्य के लिए, अपने ऊपर खर्च करो, अपने परिवार पे खर्च करो। और प्रभु की जो नियम है पहला ना, उसको आप तोड़ रहे हैं। याद रखना, एक बात सुना, हम एक वाचा से बनते हैं, याद ध्यान दीजिए, एक वाचा से बनते हैं, और वो वाचा है पैसे के प्रति, धन के प्रति। वो ये है, अपनी सारी कमाई का पहला फल, पहला प्रतिफल दे, तो तेरा जो जितना 90% है उसको मैं संभालूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं इस पूरी चीजों की सुरक्षा। किसकी? कौन गारंटी ले रहा है? परमेश्वर। तो आपने जो LIC का बीमा बनाया है, किसके संग बनाया है? वो जीवन बीमा परमेश्वर के संग। ऐसा करके देखना कभी। और जो नहीं कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अपने पिछले 10 साल के बारे में सोचना कि आपने 10 साल में कितना कमाया और अपने लिए कितना जोड़ पाए और कितना कर पाए। फिर मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बीते 5 साल में, 10 साल भी नहीं कर रहा, 5 सालों में अपना प्रथम फल परमेश्वर को ईमानदारी से दिया, उनकी जीवन कितनी ऊंचाइयों में गए। हालेलुया। अभी हम लोग पंजाब में थे, अनपुर निरुला की मीटिंग में गए थे, तो मैं ऐसे घूमने गया, तो मैं चलो एक दिन मीटिंग अटेंड करता हूँ, पर सच में आशीष पाया। वहाँ पर उनकी पत्नी सबसे पहले आती है और धन के विषय में बोलती है, और बोले धन नहीं है तो पर्ची में लिख के दे दो, और लोग पर्ची में लिख के डालते भी हैं, अभी पैसा नहीं लाए बाद में डालेंगे। तो मैं बड़े बड़े सोचा कि पहला मैसेज चालू हो गया, वो भी पैसे के विषय में। मैं थोड़ा अंदर विचार आया, मनुष्य है ना, और जब मैं ध्यान से सुनता रहा, आधा घंटा प्रचार करी उनने, अब लोगों के जीवन में ऐसा काम हुआ वचन से, लोगों ने सब उदारता से दान दिया। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद लोगों के जीवन में गवाहियाँ आती हैं, उनकी बिजनेस में उन्नति होती है, उनकी नौकरी में उन्नति होती है। और प्रभु का दास इसलिए करवा रहा है, बोला जब मैं खुद दूसरे की मीटिंग में गया था, तो मैंने जब वहाँ गया था विदेश में, तो मैंने अपना सारा धन उस मीटिंग में डाल के आ गया था, और लौटने के समय कुछ नहीं बचा था। सारा किसको दे दिया था? उस दास को, उस मीटिंग में दे दिया था। और लौटने के बाद प्रभु ने उनकी सेवकाई में, उनके धन में ओवरफ्लो समझते ना, पैसा बहने लगा। हालेलुया। कभी जानो चर्च में कितना बड़ा बन रहा है, और सेवा देख के आना। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा सचमुच बह रहा है। कैसा पैसा, लोगों को खिलाते हैं, बैठाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवकों के लिए करते रहते हैं। कहाँ से आ रहा इतना पैसा? क्योंकि इस व्यक्ति ने सीखा पहले प्रभु को देना। शैतान मालूम है आपको बड़े चालाकी से चित्ता में डाल देता है, कंजूस बना देता है, सब। और दशवांश मैं साफ बोलूंगा, मुझे बोलने में कोई डर नहीं है, पर हम लोग नहीं देने के कारण हम चुरा रहे हैं परमेश्वर का पैसा, और अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं। शैतान बोल रहा है तू आराधना कर, तू प्रार्थना कर, सब कुछ कर, परंतु तू दशवांश मत डाल, बाकी तेरे 90% में ना मैं धीरे धीरे हानि करता रहूंगा। कभी तेरी गाड़ी पंचर करूंगा, कभी तेरा कोर्ट केस, कभी तेरा वकील के पास पैसा, कभी तेरा डॉक्टर के पास पैसा, कभी ये तेरी नाली चौक, कुछ ना कुछ करूंगा मैं। पर याद रखिए, जब हम शैतान के हाथ को रोकना चाहते हैं, शत्रु है वो आपके पैसे का। हालेलुया। तो प्रभु से वाचा मान लीजिए, और जो वचन कह रहा है उसको करने लगिए। आपका बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों में आप देखोगे पैसा बहने लगेगा, अपरंपार आशीष आएगी आपके घरों में। हालेलुया। जब से मैं कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं लायक नहीं हूँ कि मैं अपने घर को कुछ अच्छे से चला सकूँ, पर मैं लायक बन गया क्योंकि मैं इस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और जो कुछ मैं घर के लिए सोचता हूँ मैं करता हूँ अपने घर में। मेरा घर में अपने घर में वो सब काम होता है, जो भोजन है, पहनना है, बनाना है, घर में जो भी फंक्शन, वो सब कुछ मैं कर पाता हूँ केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है शैतान को अपने पैसे में जगह नहीं दूंगा। मेरे पास थोड़ा है, बस थोड़े का पहला भाग परमेश्वर को दूंगा, बाकी को प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। मालूम है शैतान ने कैसे बहकाया दाऊद को? यहाँ ध्यान दीजिए, खूब बढ़ गया उसका, खूब बढ़ गई संख्या। तो उसके मन में आया, बाइबल में क्या लिखा मालूम है? शैतान ने दाऊद को उकसाया। सब बोलो उकसाया, जोर से बोलो उकसाया। अभी हमने देखा ना, शैतान झूठा है, हत्यारा है,
धोखा देने वाला है, परीक्षा में डालने वाला है, परीक्षा आपके ऊपर लाने वाला है, विरोधी है, दोष लगाने वाला है। एक और बात लिख लीजिए, क्या करने वाला है? उकसाने वाला है। और शैतान ने दाऊद को क्या उकसाया, बताएगा कोई? बाइबल पढ़े? हाँ, नहीं, वो तो अलग था, तो बहकाया था, उकसाया था। बताइए क्या? जब वो बहुत बढ़ गया था, हाँ, इजराइल की गिनती करो। याकूब ने कई बार मना किया, अरे प्रभु तेरे को बहुत बड़ा है। याकूब जो सेनापति मना कर रहा है, नहीं सुना, घमंड आ गया, अरे गिनती कराऊंगा मैं। याकूब ने बहुत बोला, नहीं सुना, गिनती करना चालू कर दिया। शैतान आ गया, हालेलुया, अवसर मिल गया। और प्रभु का दूत आता है, उसके बाद नबी, और नबी आकर बोलता है 3 विपत्तियां हैं, 3 महीने तक शत्रु तेरे पीछे भागेंगे, तेरे प्राण के, या फिर देश का नाश होगा, या 3 दिन तक। बड़ा सावधानी से, बुद्धिमानी से उत्तर देता है, मैं शैतान के हाथ में ना पड़ूं, क्योंकि जानता है शैतान नाश कर देगा, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। और 3 दिन तक स्वर्गदूत नाश करता है। उसके बाद वो खलिहान में जाकर बलिदान चढ़ाता है, तब स्वर्गदूत रुक जाता है। पर इतने बीच में कई लाख मर जाते हैं। बड़ा घमंड था ना, संख्या बढ़ रही है, गया। थोड़ा ध्यान से सुनिए, शैतान आपका शत्रु है। इन बातों को समझ लीजिए। कब उकसाए जा रहे हैं, कब दोष लगा रहा, कब विरोध कर रहा, आपको नहीं मालूम। इसलिए सचेत और सावधान, समय के प्रति, आपके धन के प्रति, अपने विषय में घमंड नहीं करना है, प्रभु को महिमा देना है और नम्रता दीनता से आगे जीवन जीना है। आइए हम कुछ बातों को और देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बड़े बात जल्दी से प्रतिज्ञाओं को बताकर परमेश्वर का वचन क्या चाहता, सुने यहाँ पर। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। मेरे पीछे बोलो, शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। ये प्रभु की इच्छा है। आपकी इच्छा है शैतान को अपने पैरों से कुचल दे? हालेलुया। तो अपने अंदर ये इच्छा रखिए, प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका शत्रु जब तक आपके पैरों के नीचे नहीं रहेगा ना, तब तक परेशान करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? मुर्दों में से जी उठा, और बाइबल क्या कहती है? उसने शैतान के सर को कुचल डाला। हालेलुया। आपको सावधान रहना है, शैतान को अपने पैरों के नीचे रखना है। उसके पैरों के नीचे रखने के लिए क्या करना है? वो बहकाने, भरमाने, उकसाने, उन बातों से बचना है। समय के प्रति, धन के प्रति आपको आज्ञाकारी बनना है, अपने आत्मिक जीवन के प्रति आज्ञाकारी बनना है। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन खोलिए, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 पद से पढ़ो। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 और 9 पद, जल्दी। सचेत रहो, हाँ, जागते रहो, हाँ, हाँ। सुनिए सुनिए, तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान। किस ताक में है? बोलो, किस ताक में है? फाड़ खाए। ध्यान से सुनिएगा। कई मसीह परिवार, कई पास्टर, कईयों की जिंदगी, अरे क्या हो गया, हम चर्च जाते थे, अरे हम तो बाइबल पढ़ते थे, फाड़ खाया। क्योंकि मालूम है, सावधान नहीं थे ना, अवसर दे रहे थे दुष्ट को। प्रार्थना और आज प्रभु को पहला स्थान नहीं, अपने धन भंडार का पहला स्थान नहीं, पहला प्यार प्रभु के लिए नहीं। कुछ भी जो पहला है वो परमेश्वर का है, पर हमने सब परमेश्वर को सेकेंडरी करा और पहला किसके लिए किया? अपने लिए, संसार के लिए। शैतान को मौका मिल गया, पाप को मौका दिया, शैतान को मौका दिया। फिर आगे पढ़ना, आगे पढ़ो। हाँ, और ये जानकर उसका सामना करो। इसमें अच्छा लिखा, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। हाँ, हमारे भाई जो संसार में हैं, हाँ, ऐसे ही दुख सह रहे। देखिए, तुम्हारे भाई जो अभी संसार में हैं, इसी प्रकार का दुख सह रहे हैं। बहुतों को संसार शैतान ने फाड़ खाया है, मसीहों को, सेवकों को। क्यों? सावधान नहीं थे, पति पत्नी सावधान नहीं थे, अपने में जिंदगी जी रहे हैं। प्रार्थना के लिए अवसर नहीं ढूंढते, बाइबल चर्च आने के लिए अवसर नहीं है, आज्ञाकारिता सो है नहीं उनके अंदर। चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी आज्ञा नहीं मानते, हल्का लेते हैं। प्रभु के वचनों को, पास्टर के वचनों को हल्का लेते हैं, बाइबल के वचनों को हल्का लेते हैं। समय को उन्होंने हल्का जाना, शैतान ने समय चुराया तो बहुत सी हानि हुई।
धन को नहीं दिए, वो जो प्रभु को देना प्रभु को नहीं दिए, शैतान ने वहां पर हानि पहुंचाया। फाड़ खा रहा है, फाड़ने के लिए तैयार है और वो धारण के समय कह रहा है। इसलिए एक और बहुत अच्छी बात लिखा है, विश्वास में दृढ़ रहकर क्या करो, उसका विरोध करो। हालेलुया। मालूम ये सब क्यों हो रहा है? हमारे विश्वास की कमी से। ये चिंता, ये क्या बोला, अनाज्ञाकारिता, ठीक है ना, ये तनाव, ये भागना, प्रभु से दूर रहना, संगति से दूर रहना, मालूम क्या विश्वास की कमी को दिखाता है। हालेलुया। इसमें विश्वास में बढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा था, मैं एक जूम मीटिंग में बोल रहा था बाहर में रायपुर में, उनको एक बात बता रहा था, विश्वास में बढ़ने के लिए अपने प्रेम को प्रभु के लिए बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। जितना आपका प्रेम बढ़ेगा परमेश्वर के प्रति, उतना आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और प्रभु के विश्वास में दृढ़ कर, उस प्यार में प्रभु के प्रति, प्रभु से प्यार, प्रभु तू मेरे लिए पहला है, तू मेरे लिए पहला है, तेरे अलावा वो मेरा धन पहले है, मेरा समय पहले तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मुझे सब कुछ पहला प्राथमिकता आपको देना है। जब ये प्यार दिखेगा ना तो ऑटोमेटिक आपका विश्वास क्या होगा, बोलो, बढ़ता जाएगा। और उस विश्वास में रहकर किसका विरोध कर पाएंगे? शैतान। हालेलुया। निर्बल विश्वास से, अनाज्ञाकारिता जीवन से, समय को बर्बाद करके और प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करके कभी भी शैतान को नहीं हरा पाएंगे। पर प्रभु की इच्छा है कि शैतान को आपके पैरों तले क्या कर दे, कुचलवा दे। आप चाहते हैं शैतान को कुचलना, अपने आप से अनुग्रह मांगिए, प्रभु मैं समय के प्रति सावधान रहूं, प्रभु मैं आज्ञाकारी बनूं, जो रविवार को वचन सुनता हूँ, मेरे पासवान मुझे पास्टर जो सिखाता है, मैं जो रोज पढ़ता हूँ और आपकी आत्मा मुझसे बातचीत करती है, मुझे सावधान बना प्रभु, मुझे सावधान बना। ओ प्रभु जी, धन के प्रति में, क्योंकि धन बहुत कीमती है, इस संसार में धन चाहिए है प्रभु जी। वो धन के द्वारा पावर को प्रभु जी शक्ति मानी जाती है, परंतु मुझे शक्तिमान बनाने वाला, मुझे पैसों में बढ़ाने वाला तू है। हालेलुया। मैं लालसा नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, मैं आप पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि मैं इस धन के द्वारा आपकी महिमा करूंगा और आज्ञा अनुसार जो पहला भाग है वो आपको दूंगा और आप मुझे पैसों में क्या बनाएंगे, बलवान बनाएंगे। हालेलुया। मेरी हर इच्छा मेरे घर के लिए है, व्यक्तिगत है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। जोर से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, जल्दी से घर में पढ़ना आप लोग, लूका 22:3 में लिखा है, शैतान यहूदा में समा गया और वह जाकर सीधा, यहां ध्यान दो, सीधा मुख्य याजकों के पास गया। आपको मालूम है रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह, सब पूछ रहे थे चेले, कौन पकड़वाएगा, कौन पकड़वाएगा? वो कह रहा मैं जिसको मैं खिलाने वाला हूँ, और रोटी दबवाया और खिलाया। और बाइबल कहती है कि कौन क्षमा गया, यहूदा इस्करियोती के अंदर कौन आ गया और सीधा ही कहाँ भागा? जल्दी बोलो, कहाँ भागा? मंदिर, बाहर नहीं, मंदिर गया। किसके पास गया? मुख्य याजकों के पास। क्यों गया? अरे आप लोग प्रभु, हाँ 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे, लालच। अरे यीशु को बैठने को तैयार हो, अपने सबों को बैठ डालते हैं पैसे के चक्कर में। वो यीशु को कितना प्यार किया, देखो चेला बनाया, प्रेरितों में गिनती आई तेरी, और अब तो पैसे के लालच ने तो क्या कर दिया, यीशु को बैठ डाला। क्योंकि अंदर कौन समा गया है? याद रखिए, सावधान रहना प्रिय, लालच करोगे, लालसा करोगे, पैसे के पीछे भागोगे, अंदर घुसेगा और आपसे वो करा देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, अपनी मसीहत भेज डालोगे। कई लोग भेज भी दे रहे हैं, आपको मालूम। यहाँ ध्यान दीजिए, मूसा ने अपने जीवन में क्या किया, यहाँ ध्यान देना। मूसा को फिरौन बोलता है, फिरौन एक रूपक है शैतान का। फिरौन बोलता है पुरुष पुरुष जाके आराधना करो, मूसा बोलता नहीं, बोला ठीक है हम पति पत्नी जाओ, पुरुष और स्त्री जाओ। मूसा कहता नहीं, बोला ठीक है पति पत्नी जाओ, बच्चों को ले जाओ, तुम्हारे मवेशी तुम्हारा धन यहाँ रहेगा। मालूम है क्या बोला मूसा ने? हमारे भेड़ का खुर भी यहाँ नहीं छूटेगा, हम पति पत्नी बाल बच्चे जानवर सब जाकर किसकी आराधना करेंगे? पर शैतान बड़ा चालाक है। शैतान चाहता तू जा तो इसको मत जाने दे, इसको भेजेंगे तो इसको मत जाने। और हम लोग भी ऐसे घर में सेटलमेंट करके आते हैं, तुम चले जाओ मैं घर में हूँ। ऐसे होता है ना, पापा बोलते हैं तू चले जा मैं घर देखता हूँ, आज संडे घर का काम करता हूँ। या बोलता मैं जब जा रहा हूँ तू घर में रह, अच्छा दिन में बढ़िया खाना बना के रखना, संडे अच्छे से खाएंगे, आज तू खाना बना के रखना, मैं चर्च से आता हूँ।
बड़ा सेटलमेंट कर रहे हैं। ये कौन करवा रहा मालूम है? शैतान। पर मूसा बोलता है मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पूरा घराना, मेरे सब कुछ कहाँ जाएंगे? परमेश्वर की आराधना। ये मानना है। यहोशू बोलता है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ये जड़ निश्चय आप नहीं लोगे ना, शैतान मौका देखेगा आपके जीवन। कभी पत्नी को रोकेगा, कभी पति को रोकेगा, कभी बच्चों को रोकेगा, कभी माँ बाप को, कभी दादा दादी को बोलेगा घर में रहो, बुढ़े हो कहाँ चल जा रहे हो, तुम लोग मत आराधना करो, घर से ही कर लिया करो। हालेलुया। कई लोग आजकल ऑनलाइन चर्च, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑनलाइन चर्च। पर प्रभु के खुद दासों ने बोला स्वार्थी है जो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं। जब प्रभु ने भवन रखा है तो यह भवन में आना है। मैं मोबाइल में वचन सुनने की या प्रार्थना करने की मना नहीं कर रहा, पर चर्च ये है, वो ऑनलाइन चर्च नहीं है। लोग स्वार्थी घर में बैठो, घर से सुन लो, नहीं होता, वो सब दिखावा है। वो एक समय था जब लॉकडाउन के समय अवसर नहीं था, तब हम लोगों ने वो सब किया। पर आज जब प्रभु की महिमा के लिए समय है, हमें प्रभु के भवन में पाया जाना है। हालेलुया। आज एक ही बात याद रखना, एक ही शब्द, सारा वचन आप भले भूल जाओ, घर में आके पढ़ना, एक ही याद रखना, आपका एक शत्रु है, पूरे समय आगे पीछे घूम रहा है और आपके समय को, आपके पैसे को, आपकी उन्नति को, आपके भविष्य को, अपने झूठ से, अपनी हत्या से, अपने धोखे से, अपनी परीक्षा से, अपने विरोध से, अपने दोष से और अपने उकसाने से वो कर लगातार आपके ऊपर चाल चल रहा है। हालेलुया। और यदि आप शैतान को कुचलना चाहते हो, हालेलुया, तो आपको आज से सावधान होना है। जल्दी जल्दी वचन को बताऊंगा, प्रभु के वचन में। अब मैं प्रतिज्ञा के वचन बताकर जल्दी समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 4:8 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, मार डालने, खा। बता अभी तक चोरी कौन ने किया? आपको लगा ये चोर ने किया है? शैतान ने आपके पैसा, आपका समय, आपकी शांति, आपके आनंद, अब कई बार घात हुए, कौन ने किया है? शैतान ने। हालेलुया। पर बाइबल बताना चाहती है, प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, यीशु मसीह जीवन देने आया। फिर हम कई बार बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो मसीह हूँ, 50 साल पुराना। अरे तुमको विश्वास में आके 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आशीषें क्यों नहीं दिख रही घर में? परिवार घराना उद्धार क्यों नहीं पाया पूरा? सब मसीह में क्यों नहीं है आज? क्यों नहीं मालूम है? शैतान को मौका मिला, वो घात कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो जीवनों को आपसे दूर कर रहा है, आपके परिवार को लोगों को बचने नहीं दे रहा है, आपके पैसों की चोरी कर रहा है और आपकी उन्नति नहीं दे रहा है। पर धन्यवाद, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यीशु मसीह में, तुम मुझ में और मैं तुझ में, मेरे वचन तुम में बने रहे, तुम जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। इब्रानियों 2:14 घर जाके पढ़ना। यीशु ने उनमें सहभागी होकर, पढ़ना जरा कोई जन जल्दी से, उसके बाद दुआ करेंगे। थैंक यू। 2 पद और पढ़ के हम समाप्त करेंगे समय। बच्चे मांस और लहू केवल ध्यान से सुनेंगे। जैसे घर के हमारे बच्चे मांस और, उनके अंदर किसका जीवन है? किसका मांस और लहू है? माता पिता का गुण है ना। डीएनए किसका है बच्चों में? माता पिता का। आगे पढ़ बेटा। यीशु मसीह आप ही उनमें सहभागी हो गया और ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर। सुनिए, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम जब पापों के लिए मरते हैं और यीशु मसीह के संग बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु मसीह में समा जाते हैं, यीशु मसीह हम में समा जाता है। यीशु मसीह हम में रहकर, ध्यान से सुने, हम में रहकर शैतान को क्या करता? आखिरी लाइन पढ़ना, शैतान को निकम्मा कर देगा। आपके द्वारा शैतान, यीशु मसीह जानता है मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान। और वो भी जानता है आपका भी शत्रु है। यीशु मसीह तो सावधानी के संग अपने काम को पूरा किया और शैतान के सर को कुचल डाला। आप कुचल पा रहे हो? क्यों नहीं कुचल पा रहे हो? कुचलना चाहते हो? यीशु मसीह में समा जाइए, उसकी आज्ञाएं आपके अंदर आ जाएं। और आप जब यीशु मसीह में हैं, अपने पाप और अपने आप के लिए, अपने रहम के लिए मरकर यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, केवल यीशु की महिमा के लिए जी रहे हैं। बाइबल कहती है वो आपके द्वारा शैतान को क्या कर देगा? निकम्मा कर देगा। हालेलुया। शैतान आपका समय नहीं चुराएगा, आपका पैसा नहीं चुराएगा,
आपके भविष्य को नहीं चुराएगा, आपके बच्चों को नहीं चुराएगा, आपकी खुशियां नहीं चुरा पाएगा। हर एक जो आपकी चाहते हो सब कुछ आपका है। मैं आखिरी वचन घर में जाके पढ़ लेना, पहला शामिल 30 अध्याय 18-19 में इस प्रकार से लिखा है, अमालेकियों ने दाऊद की पत्नी, यहां ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बस लास्ट बता रहा हूं। अमालेकियों ने दाऊद का पत्नियां, दाऊद के साथियों की पत्नियां, बच्चे, पैसे, संपत्ति सब लूट लिया था, सब लूट लिया था। दाऊद बहुत निराश, उसके सांगी भी बोले इसको मारो पुत्रा, इसके कारण संकट आया है। पर इसने अंदर गया, एपोद मंगाया, प्रभु से बल मांगा, प्रभु से पूछा, प्रभु बोला जा, जो कुछ तेरा शैतान ने, शत्रु ने चुरा लिया है वो तू सब कुछ लौटा के ले आएगा। हालेलुया। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी संपत्ति को, अपनी खुशियों को तू लौटा के ले आएगा। हालेलुया। और वो लड़ा और लड़ने के बाद शत्रुओं को हराया और अपना सब कुछ लौटा के ले आया। हालेलुया। आपको स्वयं को नहीं मालूम आपको क्या कुछ शैतान ने चुरा लिया है। और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मेरी आंखें खोल रहे हैं। जो कुछ अब तक शैतान ने मुझसे छीन लिया और चुरा लिया है, मैं यीशु के नाम से, तेरे अनुग्रह से उसे लौटा के ले आऊंगा। मेरी खुशियां, मेरा आनंद, मेरा समय, मेरा पैसा, सब कुछ जो शैतान ने चुराया है मैं लौटा के लाऊंगा। यीशु के नाम से वो लौटेगा। आमीन। हालेलुया। प्रिय, आज इस वचन को याद रखना, घर जाके बार बार स्मरण रखना, आपका शत्रु मरा नहीं है, जिंदा है, आसपास है, आपकी हानि पहुंचाने के लिए, आपके लोगों की, आपकी संपत्तियों की। परंतु यदि आप सचेत हैं, एक पौलुस कह रहा, सचेत रहो, सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, तो तुम्हारे पैरों तले को चल जाएगा, उसका तुम सामना कर पाओगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुछ लुआएगा, शैतान को तुम निकम्मा कर दोगे। हालेलुया। सचेत नहीं रहोगे तो अब तक जो हानि करते आया आगे भी करता रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितना विश्वास में दृढ़ रहें, कितना सचेत रहें। हालेलुया। और जब तक इस दुनिया में है, एक मिनट को भी लापरवाह मत बने, किसी भी काम में, समय में, धन के विषय में, आत्मिक जीवन में, घर के प्रति में, हर बातों में सावधान रहकर शैतान को निकम्मा करना है। ये कहते हुए मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह की सामर्थ है, उसका वचन मेरे अंदर है। शांति का परमेश्वर मुझ में राज करता है। मैं शैतान की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा होने नहीं दूंगा। मैं केवल अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करूंगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद रखें, मेरे पीछे छोटी सी दुआ करेंगे। बोले, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। मैंने आपके वचन को सुना, आपका वचन मुझे सचेत कर रहा है। मेरा एक शत्रु है, उसका नाम शैतान है, जिसने अब तक मुझको धोखा दिया है, मुझे उकसाया है, मेरी परीक्षा ली है, मुझसे झूठ बुलवाया है, मुझसे झूठ बोला है। धन्यवाद प्रभु। मुंह खोल के सब लोग, पीछे वाले भी मुंह खोल के प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता, मुझ पर अनुग्रह, मैं अपने शत्रु को पहचान गया हूँ। आज से मैं प्रभु जी सावधान रहकर मसीह में पाया जाऊं, जागृत पाया जाऊं। मसीह की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है कि मैं शैतान को निकम्मा कर दूं। शांति का परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं अपने पैरों तले शैतान को कुचल दूं। धन्यवाद प्रभु। मैं हवा के समान बहकाया ना जाऊं, दाऊद के समान उकसाया ना जाऊं। मुझे बचा ले, मुझ पर दया कर। जो कुछ अब तक शैतान ने लूट लिया या चोरी कर दिया, वो तेरे अनुग्रह से वो लौट आए, सब कुछ वापस आ जाए। मेरी आशीषें वापस लौटे, मेरा धन वापस लौटे, सब कुछ मेरा वापस लौटे यीशु के नाम से। और अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, मैं आत्मा में भरा हुआ जीवन व्यतीत करूं और तेरी आज्ञाओं को पूर्ण तरह से, पूरी रीति से पूरा करूं। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे मूसा ने निर्णय लिया, यहोशू ने निर्णय लिया, मैं, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ उसके लिए है, उसकी आराधना करेंगे, वैसा जीवन में जीने पाऊं।
मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे जीवन को ग्रहण कर। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, ताली बजाकर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।